वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। वायुमंडल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एटमॉस्फेयर। वायुमंडल पृथ्वी के बाहर वायु के परतों को एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, देखो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर ना 5 ठो लेयर है, 5 ठो लेयर है। उस लेयर के अंदर पृथ्वी है, उस लेयर, 5 लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? वायुमंडल। वायुमंडल का वो 5 क्या है? परत है। हिंदी में बोलेंगे परत, इंग्लिश में बोलेंगे लेयर। ठीक है, तो पृथ्वी के बाहर वायु के परतों को एटमॉस्फेयर कहते हैं। वायुमंडल के कारण सूर्य उदय 2 मिनट पहले सूर्य दिख जाता है। सूर्य जब उगेगा तो 2 मिनट पहले क्या होगा? तो सूर्य दिखने लगेगा। क्यों? वायुमंडल के कारण। किसके कारण? वायुमंडल के कारण। अपवर्तन, अपवर्तन मतलब क्या होता है? ध्यान से समझना, हम फिजिक्स में पढ़ा था आपतित किरण, परावर्तित किरण। अपवर्तन मतलब वही सूर्य के किरण को आना को क्या कहेंगे? अपवर्तन किरण। जब अपवर्तन के कारण ही सूर्य अस्त के 2 मिनट बाद तक, 2 मिनट बाद तक क्या होता है? अर्थात वायुमंडल से दिन का समय बढ़ जाता है। वायुमंडल के दिन का समय क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, वायुमंडल के 5 परतें हैं। लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कितना है? लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कितना है? 5। तो एक है तुम्हारा फर्स्ट क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ध्यान से देखना, क्षोभ मंडल के बारे में अब हम लोग देखेंगे। किसके बारे में? क्षोभ मंडल के बारे में। देखो क्षोभ मंडल जो है तुम्हारा, इसका एक ऊंचाई है, इतना ऊंचाई तक ही क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल उतना दूर तक पाया जाएगा। जैसे क्षोभ मंडल 18 किलोमीटर तक ऊंचाई तक पाया जाएगा, लेकिन समताप मंडल जो है 50 किलोमीटर तक ऊंचाई तक पाया जाएगा, जिसमें तुमको ओजोन परत है, जिसमें CFC से नुकसान होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? गाड़ी का जो धुआं निकलता है उसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। उसके बाद मध्य मंडल आएगा जो एकदम शांत मंडल होता है, इसमें कोई हलचल नहीं होता है। उसके बाद तुम्हारा बहिर्मंडल आएगा। ये जो है तुम्हारा, हम लोग अब किसके बारे में समझेंगे? क्षोभ मंडल के बारे में। किसके बारे में? देखो क्षोभ मंडल में जीव जंतु कहाँ रहते हैं? हम लोग कहाँ रहते हैं? सब कोई क्षोभ मंडल में रहते हैं। क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती है। मौसमी घटनाएं माने ठंडा, बरसात होता है ना, बर्फ गिरेगा, कहीं पे कुछ होगा, ये सब चीज होता है कि नहीं? फिर क्षोभ मंडल में ग्रीन हाउस का प्रभाव भी पड़ता है। ग्रीन हाउस का प्रभाव भी पड़ता है क्षोभ मंडल में। सबसे ज्यादा घनत्व भी कहाँ पर है? क्षोभ मंडल में ही है। वायुमंडल की जितने भी घटनाएं हैं सब क्षोभ मंडल में होती है। तुम लोग देखा होगा बारिश होता है क्षोभ मंडल में, बारिश होता है कि नहीं? क्षोभ मंडल, हम लोग तो क्षोभ मंडल में ही है ना। बारिश होता है, तूफान आता है, फिर तुम्हारा ये जो हेलीकॉप्टर चलता है, क्या चलता है? हेलीकॉप्टर। आंधी भी आता है, बर्फबारी भी होता है, ये सब कहाँ पे होता है? सब तुम्हारा क्षोभ मंडल में होता है। लेकिन 165 मीटर की ऊंचाई पर जब हम लोग जाएंगे तो तापमान 1 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? कमी आ जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आ जाता है। कितने मीटर ऊंचाई जाते हैं? 165 मीटर की ऊंचाई पर। तो क्षोभ मंडल समझ में आया? अब देखते हैं समताप मंडल। समताप मंडल को बढ़िया से समझेंगे। समताप मंडल की ऊंचाई जो है 50 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 50 किलोमीटर। माने इधर 50 किलोमीटर तक उसका ऊंचाई होता है। उसके बाद ताप यहाँ पे समान होता है। ताप जो है क्या होता है? समान होता है। मौसमी घटनाएं नहीं होती। जैसे क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होता था, ऐसे यहाँ पे मौसमी घटनाएं नहीं होती है। वायुयान चलाने के लिए अच्छा है। वायुयान मतलब हेलीकॉप्टर नहीं, हेलीकॉप्टर क्षोभ मंडल में चलेगा। वायुयान रॉकेट, हेलीकॉप्टर तुम्हारे क्षोभ मंडल में चलेगा। लेकिन जो प्लेन जो है, प्लेन कहाँ चलेगा? प्लेन कहाँ चलेगा? ये सब चलेगा तुम्हारा समताप मंडल। ठीक है, प्लेन चलेगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं
30 से 40 किलोमीटर ऊंचाई पर ओजोन परत पाया जाएगा। समताप मंडल में ही तुमको ओजोन परत मिलेगा। ओजोन परत क्या है, ध्यान से समझना। जितना भी हम लोग का वायुमंडल प्रदूषित होगा, गंदा होगा, उसमें तुम्हारा ओजोन परत उतना नष्ट होगा। ओजोन परत क्या करता है ना, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को छान के पृथ्वी तक आने देता है। अगर वो छान के नहीं आने देगा तो हम लोग का स्किन कैंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा। और स्किन कैंसर को बचाने के लिए वो ईश्वर हम लोग तो क्या किए हैं, हम लोग के शरीर में मेलानिन दे दिए। जो हम लोग बायोलॉजी में पढ़े थे, क्या दे दिए, मेलानिन। और मेलानिन के द्वारा हम लोग का शरीर क्या होता है, काला हो जाता है। ठीक है, जिसका मेलानिन की मात्रा कम होता है शरीर क्या होता है, गोरा हो जाता है। वही चीज है। तो ओजोन परत की मोटाई डाप्सन से मापते हैं। किससे मापते हैं, डाप्सन, डाप्पी के नहीं, डाप्सन। किससे, डाप देखा है तू, याद रहेगा ना। क्या चीज से मापते हैं, ओजोन परत की मोटाई किससे मापते हैं, डाप्सन से मापते हैं। किससे मापते हैं, डाप्सन से मापते हैं। और 30 से 40 किलोमीटर ऊंचाई पर ओजोन परत पाया जाता है। समझ में आया, 30 से 40 किलोमीटर ऊंचाई पर ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत में 2 छिद्र है। सबसे बड़ा चीज आदमी लोग उसको क्या बताता है मालूम है, 2 छिद्र हो गया, प्रदूषण हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तुम लोग देखा, ये छिद्र कहाँ पर है मालूम है, अंटार्कटिका महाद्वीप के पास। ये दोनों छिद्र कहाँ पर है, अंटार्कटिका महाद्वीप के पास है। जब अंटार्कटिका के पास है, कोई दिक्कत वैसा ओजोन परत के द्वारा कुछ ऐसा इफेक्ट होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी प्रदूषण को रोकना बहुत जरूरी है कि वो जो 2 छिद्र हुआ है वो धीरे धीरे क्या हो, फिर से अपना लेवल में आ जाए। उसके बाद देखो तो अब आया तुम्हारा मध्य मंडल। क्या आया, मध्य मंडल 80 किलोमीटर ऊंचाई तक। कितना है, 80 किलोमीटर ऊंचाई तक। ये तुम्हारा 50 तक था, ये 80 तक इसका ऊंचाई होता है। ये जो है यह सबसे ठंडा होता है। यह मंडल क्या होता है, ठंडा होता है, शांत होता है, चुपचाप से एकदम, कोई इसमें हलचल नहीं, कुछ नहीं, आराम से वो पड़ा हुआ है। उसके बाद आता है बहिर्मंडल, आयन मंडल। आयन मंडल देखो 80 से 640 किलोमीटर तक होता है। 80 से 640। इसी में तो तुम्हारा रेडियो तरंग के परिवर्तित होता है। यहाँ पे सैटेलाइट वगैरह छोड़ा जाता है। सैटेलाइट वगैरह किस में छोड़ा जाता है, आयन मंडल। किस में छोड़ा जाता है, आयन मंडल में छोड़ा जाता है। और इससे भी अगर ऊपर जाएंगे 640 किलोमीटर से ऊपर तो क्या मिलेगा, हीलियम हाइड्रोजन गैस मिलेगा। और बहिर्मंडल क्या मिलेगा, बहिर्मंडल। बहिर्मंडल क्या है, ये नहीं देखा क्या होगा। देखो वायुमंडल का जो 5 परत है, तो वो 5 परत को हटा दो, 5 परत को हटा दो, इसके ऊपर चल जाओ, इसके ऊपर चल जाओ। इसके ऊपर जीवन संभव नहीं है। वायुमंडल अगर नहीं है तो हम लोग का जीवन संभव नहीं है। तो वायुमंडल जो है हम लोग के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ओके।